किसी ने आपसे कोई प्रॉमिस किया कि तू मेरे नाम पे इस अमाउंट का या फिर एक्स अमाउंट का कोई अमाउंट दे दूंगा या पैसा दे दूंगा या फिर कोई गिफ्ट दे दूंगा, पर बाद में उसने नहीं दिया। अब आप चाहते हैं उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि वो जो समय सीमा है वो 3 साल की होनी चाहिए। दोस्तों रजिस्ट्री कैंसिलेशन कब कराई जाती है या फिर सेल डीड कैंसिल कब कराई जाती है, किन परिस्थितियों में कराई जाती है। मान लीजिए कि आपने किसी के नाम रजिस्ट्री कर दी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आपने किसी के नाम रजिस्ट्री कर दी, उसने कोई आपको चेक दिया और चेक बाद में बाउंस हो गया, या फिर मान लीजिए किसी ने नशे की हालत में आपसे रजिस्ट्री करवा ली, या किसी ने कोई प्रलोभन देके आपसे रजिस्ट्री करवा ली, या फिर किसी ने आपसे कोई प्रॉमिस किया कि तू मेरे नाम कोई भी रजिस्ट्री कर दे और मैं तेरे को बाद में इस अमाउंट का या फिर एक्स अमाउंट का कोई अमाउंट दे दूंगा या पैसा दे दूंगा या फिर कोई गिफ्ट दे दूंगा, पर बाद में उसने नहीं दिया। अब बाद में आपने अपने आप को ठगा महसूस किया और बाद में आप चाहते हो कि उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा लें। उसका प्रोसेस क्या होगा? उस मामले में 4 साल हो गया, 4 साल के बाद क्या आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा पाएंगे? क्या कोर्ट की फीस आपको देनी होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिल में आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे कराएंगे या फिर सेल डीड को कैसे आप कैंसिल कराएंगे, प्रोसेस क्या होगा, कितना वक्त लगेगा, कितनी फीस लग सकती है और कितने टाइम पीरियड में आप कैंसिल करा सकते हैं अपनी रजिस्ट्री को। ज़्यादा कुछ जानने के लिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकारी। दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए कि कोई भी जमीन का हिस्सा किसी भी एक भाई ने दूसरे भाई का हिस्सा भी बेच दिया, कई बार ऐसा देखा जाता है। या फिर कोई भी गलतफहमी के साथ में आपने किसी के नाम कोई रजिस्ट्री कर दी, अब आप चाहते हैं उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना। या फिर आपने किसी के नाम कोई रजिस्ट्री कर दी, आपको उसने 2 चेक दिए और दोनों चेक बाउंस हो गए, अब आप चाहते हैं उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि वो जो समय सीमा है वो 3 साल की होनी चाहिए। 3 साल की समय सीमा के अंदर अगर आप अपनी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट टाइम पर आप अपनी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा रहे हैं। अगर टाइम ज्यादा हो गया है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, आप तो भी अपनी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। बस एक बात अलग है कि आपको बिल्कुल एक जायज, एक जेन्युइन एक रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप अपनी उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना चाहते हैं और क्यों आप इतना लेट हो गए हैं। कंडोनेशन ऑफ डिले आपको लगाना पड़ेगा कि आप डिले क्यों हैं। आप अपना जायज एक रीजन दे देंगे तो भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों कोर्ट की फीस तो लगेगी ही, ऐसा नहीं कि आप जाएंगे और फ्री में जाकर आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा लेंगे। कई बार धोखाधड़ी आपके साथ हो जाती है। धोखाधड़ी अगर आपके साथ हो भी गई है तो भी आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। ऐसा प्रावधान बिल्कुल अपने देश के कानून में है। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी नए लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो हम लीगल अवेयरनेस की वीडियोस लेकर आते हैं और आपको बताते हैं क्या प्रैक्टिकली चलता है कोर्ट में, क्योंकि किताबों से पढ़कर आप वो चीजें नहीं जान पाते हो जो प्रैक्टिकली कोर्ट में चलता है, वो सब आप जानते हो हमारे इस चैनल से। अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कई बार देखा गया है कि एक भाई दूसरे भाई की जमीन को बेच देता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान की जो जमीन है उसको बेईमानी से हथिया लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रलोभन देकर कोई इंसान दूसरे इंसान की जो जमीन है अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेता है। रजिस्टर करवाने के बावजूद भी आजकल तो हालांकि ज्यादातर जो पेमेंट्स होती हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफर होती हैं, पर पहले ज्यादातर कैश चलता था तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब ज्यादातर पेमेंट जो होता है वो ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से सारी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से सामने खुल जाती है, सामने आ जाती है। इसी वजह से अब ऐसे फ्रॉड सामने आते नहीं है, ऐसे फ्रॉड हो पाते नहीं है। तो आपकी जो जमीन है वो आपकी ही है, ऐसे कोई इंसान आपसे बेईमानी करके हत्या सकता नहीं है। आपको घबराने की जरूरत है नहीं।
सिविल कोर्ट में ये मामला जाएगा और सिविल कोर्ट में जाने के बाद में आपकी रजिस्ट्री कैंसिल करवा दी जाएगी। आपके वकील साहब आपकी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा देंगे, आपकी जमीन आपको वापस दिलवा दी जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी इंसान ने आपको ठग कर, आपके साथ बेईमानी कर कर आपकी जमीन को हथिया लिया और अब वो जमीन उसकी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा सकते हैं, उस सेल डीड को आप कैंसिल करवा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में आप चीटिंग और फॉर्जरी का केस मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। जाकर अपने लोकल जो आपका थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहां जाकर कंप्लेंट भी दे सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन जो आपकी रजिस्ट्री हुई है वो तो कैंसिल होगी ही होगी, ऐसे व्यक्तियों के अगेंस्ट में मुकदमा भी दर्ज होगा। ऐसे लोगों को आप जेल भी भेज सकते हैं, रजिस्ट्री भी कैंसिल आप करवा सकते हैं, ऐसे लोगों को आप सबक भी सिखा सकते हैं, बशर्ते कि आपके वकील साहब सही तरीके से आपको एडवाइस करें, आप राइट टाइम पर एक्शन करें, राइट टाइम पर आप डिसीजन लें, सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो करें जो आपके वकील साहब बताएं, और सही तरीके से आप स्टेप्स को जो फॉलो कर रहे हैं कंप्लेंट दें पुलिस स्टेशन में, राइट टाइम पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएं और राइट टाइम पर ही जाकर अपनी अर्जी दें, जाकर कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में। अब दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जिसके नाम रजिस्ट्री कर दी थी या काफी साल बीत गए थे, अब वो इंसान उसी जमीन पर घर बनाकर रह रहा हो, उसने दुकान खोल ली हो, उसने कोई शोरूम बना दिया हो, उसने वहां पर कोई भी एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने के बाद में कोई भी जमीन पर बहुत सारे कमरे बनाकर किराए पे दे दिए हों, उसने जो भी कुछ किया वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कराई गई है, उसका आप डिमोलिश करा सकते हैं, तोड़वा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा सही तरीके से स्टेप उठाएं और उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए प्रक्रिया को फॉलो करें। सब कुछ होगा, आपको आपकी जमीन भी वापस मिलेगी, वो इंसान जेल भी जाएगा, उस इंसान के अगेंस्ट में मुकदमा भी दर्ज होगा, सब कुछ किया जा सकता है और आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के बाद में मुआवजा भी ले सकते हैं। आप दोस्तों, जब रजिस्ट्री अपनी कैंसिल करवाओगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यायालय को होता है, सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट को होता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी याचिका लगा दी, कोई भी आपने जाकर एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट में केस डाल दिया, आपकी बात सुनकर रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, कभी भी सिर्फ एक पक्षीय बात सुनकर ही एक्शन नहीं लिया जाता है। वो एक बात अलग है कि एक तरफ की बात सुनकर ही एक्शन ले लिया जाए जब दूसरा पक्ष आता ही नहीं है बार बार बुलाने पर भी। दोनों तरफ की बात सुनी जाएगी, उसके बाद ही रजिस्ट्री कैंसिल की जाएगी। पर हाँ, सिविल न्यायालय को ही सिर्फ इस मामले की सुनवाई करने का जो अधिकार है, दोनों तरफ की बात सुनी जाएगी, उसके बाद ही रजिस्ट्री कैंसिल की जाएगी। देखा जाएगा कि जो आप बात बोल रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसमें झूठ है। दोस्तों, आपके साथ भी कोई किसी तरह का अगर फ्रॉड हुआ है, कोई किस तरह की बेईमानी हुई है, आप अपनी रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हो, आप चाहते हो सामने वाले को सबक सिखाना, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करवाना, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और आपको सवाल, जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका रिप्लाई आपको देंगे। दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।